नमस्कार। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। तो आंख बंद करके इस ध्यान श्लोक युगल का उच्चारण करते हुए श्री कृष्ण हमारे सम्मुख आ जाते हैं, पार्थ हमारे सम्मुख आ जाते हैं और भगवत गीता का आश्रय लेने के लिए एक नन्हे शिशु की तरह हम माँ के चरणों की तरफ दौड़ने लगते हैं। और दौड़ते दौड़ते अब जब 71वां दिन आया है इस साल का, तो हम तीसरे अध्याय के भीतर प्रवेश कर चुके हैं। और उसमें कर्म योग की बात करते हुए कल हमने जो 17वां श्लोक देखा था उसमें आया था, यस्वात्मतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते। तो मतलब बात ये बताई थी उन्होंने कि जो आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तो इसी बात को थोड़ा और आगे ले जा रहे हैं कृष्ण भगवान, इसलिए हमने 17वें श्लोक को फिर से देखा क्योंकि इसमें उल्लेख है, ये कनेक्टिंग बात होती है। उस तरह से 18वें श्लोक में कहा, नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। इसका अर्थ, उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने में कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तो ये जो अवस्था बताई है, जिस अवस्था में प्राप्त करके उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है, जो आत्मा में ही रमण करने वाला है, तो उस अवस्था तक पहुंचने के लिए शुद्धि जो अपेक्षित है, उस शुद्धि को प्राप्त करने के लिए, उसको अर्जित करने के लिए ही कर्म किया जाए, ऐसा संकेत संतों ने दिया है, श्रीमद् भगवद गीता दे रही है। आचार्य शंकर ने कहा है कि कर्म वस्तु की उपलब्धि के लिए नहीं, चित्त की शुद्धि के लिए करना। तो चित्त की शुद्धि के लिए करने का इसका मतलब नहीं कि चित्त बाकी चीजों से कटा हुआ है, ये तो सब एक ही है, तो चित्त जुड़ा हुआ है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड तो रहना है, लेकिन रिजल्ट के साथ में अटैचमेंट नहीं रखना है। उस बात को बताते हुए साथ साथ ये भी है कि इस सब के परे का जो अपना वास्तविक स्वरूप है, जो आत्म स्वरूप है, उसके प्रति जैसे जैसे स्पष्टता होती जाएगी, जो कि बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हमने कंडीशनिंग माइंड की ऐसी कर रखी है कि हमें जो सामने है दिखता है, जितनी सीमा तक हमारी समझ जाती है, हम सत्य को उतना ही मानते हैं और उसी के अंदर अपने परिचय को देखते पहचानते हैं। तो उससे बाहर निकलने में थोड़ा अभ्यास की आवश्यकता है। और अभ्यास के साथ साथ स्पष्टता देने के लिए जो श्रीमद् भगवद गीता हमारी मदद कर रही है, उसमें हम अगर संतों की वाणी से भगवद गीता को पकड़ने का प्रयत्न करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सुगम होगा, क्योंकि कई ऐसे प्रचलित वाक्य लिए गए हैं जो श्रीमद् भगवद गीता से, जिनका अर्थ अलग प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता रहा है और हम मानते भी हैं। जैसे कि योगः कर्मसु कौशलम, तो हम सभी से सुनते हैं कि भाई कुशलता से कर्म करना योग है, जबकि है इसका थोड़ा सा उल्टा। अगर यूं देखा जाए तो कर्म में योग लाना ही कुशलता है। तो कर्म में योग लाने का मतलब क्या हुआ कि मन अविचलित रहे, आप कर्म कर रहे हैं तो उसमें मान हो या अपमान हो, सफलता हो या असफलता हो, समभाव रहे। अब ये जो समभाव रहने वाली स्थिति है, वो हमें से बहुत कम लोग अर्जित कर पाते हैं। और कर्म में कुशलता लाने को ही हम योग मानते हैं, जबकि फिर से कर्म में योग लाना जो है वो योग कर्मसु कौशलम है। और उसके लिए सभी परिस्थितियों में मन जो है वो हलचल हलचल आयमान नहीं हो जाए और एक सा रह पाए, तो वो योग का लक्षण है। और वो एक साथ तभी रह पाएगा जब वो अपनी परिपूर्णता के बोध के साथ जुड़ जाएगा। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें इस छोटे मुंह से करने के बाद में अब 19वें श्लोक की तरफ हम चल लेते हैं। तस्माद सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर।
असक्तो या चरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। तो अब जो गीता प्रेस में इसका अनुवाद है उसको पढ़ते पढ़ते एक शब्द को मैं अलग से फिर पकड़ूंगा। उन्होंने बताया तस्माद, इसलिए तू सततम निरंतर असक्त आसक्ति से रहित होकर कार्यम कर्म कर्तव्य कर्म को समाचर भली भांति करता रहे ही, क्योंकि असक्त आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ पुरुष मनुष्य परम, यहां मैं रुकना चाहता था, परम का उन्होंने कहा परमात्मा को आपनोति प्राप्त हो जाता है। तो ये जो परम है वो स्वाभाविक है कि जो परमात्मा है उसको परम माना गया है, पर आप अपने अपने तौर पर जो जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है उसको अगर परम मानते हैं तो भी वो परम तक पहुंचना मन को अविचलित रखे बिना, मान और अपमान में सम रहे बिना संभव हो न पाएगा। तो वो अभ्यास करने की शिक्षा पग पग पर कर्म योग जो दे रही है, कर्म योग की शिक्षा श्रीमद् भगवद गीता, अगर हम इसके साथ अंदरूनी तौर पर सचमुच जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे ऐसा होता है कि जो हमें घुटन सी लगती है कभी कभी, क्योंकि हम अपने अंदर जो आकाश अनंत है उसको नहीं देख के एक सीमित आकाश को ही अपनी परिधि बनाकर उतना देख पाते हैं, तो कभी कभी घुटन हो जाती है, एक दीवार सी लगने लग जाती है कि इसके आगे कैसे जाऊंगा मैं, क्योंकि हमें हमारे आग्रह उस दीवार को और अधिक मजबूत बनाने की प्रेरणा अंदर से अनायास ही देते रहते हैं, और फिर हम उससे माथा बिड़ाते रहते हैं कि ऐसा तो हुआ नहीं, ये मनुष्य तो ऐसा नहीं, वो मनुष्य तो वैसा नहीं, मेरे हिस्से में ये आया, मेरे हिस्से में वो ना आया। तो ये सारा जो उहापोह का संकट है उससे श्रीमद् भगवद गीता का जो कर्म योग है वो हमें निदान प्रदान कर देता है। आप इसको अगर ऐसी कल्पना करें कि कोई शहर है जिसमें हमें लगता है कि हमारा घर एक मिल के पास है जो बहुत धुआं देती है, हालांकि अब पर्यावरण के चलते कई कानून ऐसे बन गए हैं कि कुछ तो रुकावट लग गई है पहले से, लेकिन समझिए कि इस तरह की स्थिति में हम हैं और हमें लगता है कि धुआं धुआं सा है, और ये मैं अंदर की बात कर रहा हूं। तो श्रीमद् भगवद गीता एक पैराडाइम शिफ्ट कर देती है, एक तरह से हमें उस घुटन भरे या धुएं वाले वातावरण से हटाकर खुले आसमान के दर्शन कराते हुए पर्वत के शिखर पर लाकर बिठा देती है। तो वहां से आप मुस्कुराते हुए अपने कर्मों का संपादन भी कर देते हैं और कर्तव्य करते हुए कर्तृत्व का और भोक्तृत्व का जो भाव है उससे बचे रह जाते हैं। तो जब भाव शुद्ध होते हैं और करने और न करने के मध्य में जो समन्वय वाली स्थिति है उसको हम प्राप्त कर लेते हैं, तो बंधन मुक्त होकर कर्म योगी बनने के नन्हे नन्हे कदम जब हम रखते हैं तो हमारे भीतर का आनंद हमारे प्रति खुलने ही लग जाता है। तो इस आनंद को अपने साथ बनाए रखते हुए मैं बहुत आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये साधना की जो श्रृंखला है इसमें आपकी जो सहभागिता जितनी जितनी जब जब है उसके लिए बहुत बहुत आभार है। और मुझे ऐसे स्मरण हुआ कि भारत से एक तो संस्कृत की विदुषी भी हैं और कवयित्री भी हैं, डॉक्टर शशि तिवारी जी, उन्होंने भी इसके बारे में कुछ अच्छे आशीर्वचन अपने भेजे, और बहुत आदरणीय हैं और लेखिका प्रतिष्ठित हैं सूर्य बालाजी, उन्होंने भी अपना इसके लिए सराहना जैसा आशीर्वाद भेजा, तो उसके लिए उन दोनों का आज धन्यवाद कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे धन्यवाद हैं वो धीरे धीरे करता रहूंगा, पर आज विदा लेने से पहले ये धन्यवाद करने का जो मन हुआ वो भी मैंने पूरा किया। इसके लिए कि आप जुड़े रहे तो धन्यवाद है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।